टुडे वी शैल डिस्कस टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन के अलावा दूसरे 7 प्रकार के प्रोनाउन होते हैं। फर्स्ट, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, सम वर्ड्स विच आर यूज्ड टू पॉइंट आउट पीपल और थिंग्स आर कॉल्ड डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल, दिस, दैट, दीज एंड दोज जो शब्द किसी व्यक्ति या वस्तुओं को बताते हैं, जैसे यह, ये, वह, वो आदि। दिस इज़ माई बैग जो वस्तु बोलने वाले के निकट ही हो और सिंगुलर भी हो, वहाँ पर जो है हम दिस प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। दीज इसी का प्लूरल है, दीज आर माई बैग्स, ये मेरे बैग्स हैं, थैले हैं। प्लूरल नाउन को एक्सप्रेस करने के लिए दीज का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें बताया दिस का जो वस्तु जो सिंगुलर है और जो वस्तु स्पीकर के पास है, दीज जो वस्तु पास है और वो प्लूरल है, वहाँ पर इसका प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। अब दैट और दोज, दैट इज़ माई फैन, स्पीकर यानी बोलने वाले से दूर की वस्तु को बताने के लिए हम दैट का प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। यह सिंगुलर शब्द को बताने के लिए प्रयोग होता है। इसका जो प्लूरल है, दोज आर माई ड्रेसेस, वो मेरी जो है ड्रेसेस हैं। स्पीकर बोलने वाले से दूर जो वस्तुएं हैं और अपने आप में जो प्लूरल है वहाँ पर इसका प्रयोग होता है कि कोई वस्तु प्लूरल बहुवचन को पॉइंट आउट बताने के लिए दोज का प्रयोग किया जाता है। सेकंड कैटेगरी जो है इंटरोगेटिव प्रोनाउंस है, जिसमें जो है कुछ प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। ऐसे कुछ शब्द जिनसे प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे विच, व्हाट, हु, whom and whose, who are you, what do you like to eat। ये who, what ये जो है इंटरोगेटिव प्रोनाउन का कार्य यहाँ पर हम कर रहे हैं। whom do you like most, which pen is yours। इंटरोगेटिव प्रोनाउन और इंटरोगेटिव एडजेक्टिव में अंतर यहाँ पर देखेंगे। which is your dog, which dog is yours। तो इसमें जो है बाद में यदि योर्स है तो ये इंटरोगेटिव, यदि बाद में प्रोनाउन है इंटरोगेटिव तो ये एडजेक्टिव का कार्य यहाँ पर कर रहा है। यहाँ पर ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन का कार्य जो है वो कर रहा है। योर, विच, व्हाट इज़ योर नेम, यहाँ पर ये इंटरोगेटिव नाउन है। योर, व्हाट इज़ योर नाउन। यहाँ पर जो है व्हाट नेम इज़ योर्स, यहाँ पर ये इंटरोगेटिव एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है। Whose is this dress, whose dress is this। तो ये इस तरह से इसमें डिफरेंस है इंटरोगेटिव प्रोनाउन और इंटरोगेटिव एडजेक्टिव बनाने में। चलो थर्ड टाइप, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। ऐसे कुछ सर्वनाम शब्द जैसे ईच, ईदर एंड नीदर हमेशा एक वचन क्रिया के साथ प्रयोग होते हैं। ईदर का अर्थ दो नाउन्स या प्रोनाउंस में से एक के बारे में बताया जाता है। इसी प्रकार से नीदर का अर्थ है दोनों में से कोई भी नहीं। नीदर रेफर्स टू नॉन ऑफ द टू नाउन्स और प्रोनाउंस। फॉर एग्जाम्पल, ईच ऑफ द पेन्स इज गुड, प्रत्येक पेन मतलब दोनों जो है, दोनों में से प्रत्येक पेन जो है वो अच्छा है, इसलिए ईच ऑफ पेन्स दोनों में से एक। ईच ऑफ द बॉयज़ इज़ प्लेयर, तो इसमें जो है यदि हम यहाँ पर आर लगाएंगे तो आर का प्रयोग इसमें नहीं होगा। तो दोनों में से दोनों जो है बॉय जो है अच्छे प्लेयर है। नीदर ऑफ अस इज़ गोइंग टू अटेंड द पार्टी, मतलब हमारे में से कोई भी पार्टी में नहीं जा रहा है। तो यदि हम यहाँ पर आर लगाएं नीदर ऑफ आर, तो वो जो है वो एरर हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फोर्थ टाइप जो है इंडेफिनिट प्रोनाउंस। ऐसे कुछ शब्द जो किसी वस्तुओं या व्यक्तियों की कोई निश्चित संख्या या मात्रा न बताकर बल्कि अनिश्चित संख्या या मात्रा को बताते हैं। ये शब्द हैं समवन, समबॉडी, एवरीवन, एवरीबॉडी, एनी, एनीथिंग, ऑल, एवरीथिंग, मैनी, अनदर, नो वन, नॉन, सेवरल, एक्स्ट्रा। ए फ्यू भी इसी कैटेगरी में जो प्रोनाउन आता है। फॉर एग्जांपल देखेंगे, समवन हैज़ स्टोलन माई पर्स,
somebody says she is intelligent, all are not healthy, some are born great, one cannot believe it, many are successful, do good others, none knows this fact, only a few can do this, several players took part in games। अब इसमें जो है someone, somebody, all are, someone, many, ये सभी नॉन, ओनली, ये सेवरल, ये सभी के सभी जो है वो इंडेफिनेट प्रोनाउन है, जो उनसे निश्चित संख्या जिनकी नहीं है। फिफ्थ टाइप जो है रिफ्लेक्टिव प्रोनाउंस, सच प्रोनाउंस दैट रेफर्स टू अ नाउन सब्जेक्ट टू द सेंटेंस और क्लॉज, ऐसे सर्वनाम जो वापिसकर्ता के बारे में कुछ बताते हैं। दीज वर्ड्स आर हिमसेल्फ, हरसेल्फ, माईसेल्फ, योरसेल्फ, आवरसेल्व्स, देमसेल्व्स, योरसेल्व्स। इन प्रोनाउंस को ही रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन कहते हैं। ये सर्वनाम सब्जेक्ट के बारे में किसी कार्य को स्वयं करने के बारे में बताते हैं, इसलिए प्रोनाउन के साथ सेल्फ या सेल्व्स, सेल्फ जो होता है सिंगुलर उसके प्रोनाउन के लिए और प्लूरल के लिए सेल्व्स अर्थात अपने आप किसी कार्य को करने का बोध होता है। फॉर एग्जांपल आई शैल डू इट माई सेल्फ, कि मैं इस कार्य को अपने आप कर लूँगा। सी विल डू होमवर्क हर सेल्फ, वह अपने इस होमवर्क को अपने आप कर लेगी। दे विल विन दिस मैच दैम सेल्फ, वे इस खेल को अपने आप ही जीत लेंगे। यू शुड डू दिस टास्क योर सेल्फ, कि तुम्हें यह कार्य अपने आप करना होगा या करना चाहिए। ही डज हिज वर्क हिमसेल्फ, वह अपना कार्य अपने आप करता है। वी शैल सी द मैटर अवर सेल्व्स, हम अपने आप ही इस बात को देख लेंगे या इस मामले को देख लेंगे। 6 है एम्फेसाइजेज। एम्फेसाइज होता है किसी बात पर जोर देना, बल देना। एम्फेसाइजेज प्रोनाउन जब हम रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन को किसी बात या किसी कार्य पर बहुत ज़्यादा जोर या दबाव देने के लिए प्रयोग करते हैं, तो इन प्रोनाउंस को हम सब्जेक्ट के बाद ही प्रयोग किया जाता है। ही हिमसेल्फ मतलब सब्जेक्ट ये है और हिमसेल्फ इसके बाद जो है एम्फेसाइज प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। ही हिमसेल्फ आस्क्ड मी टू दिस वर्क, सी हरसेल्फ वेंट टू ब्रिंग हर सिस्टर होम, यहाँ भी इसके बाद जो है एकदम से इसका प्रयोग हुआ है सब्जेक्ट के बाद, सी के बाद। वी आवरसेल्व्स सर्व्स द गेस्ट, हमने अपने आप ही मेहमानों का स्वागत किया, उनको सर्व किया। आवर सेल्व्स इसके बाद ही प्रयोग किया है। दे देमसेल्व्स टोल्ड द ट्रुथ टू द पुलिस, उन्होंने अपने आप ही पुलिस को सच्चाई बता दी। यू योरसेल्व्स विल अरेंज द पार्टी, बॉयज़ बॉयज़ तुमने अपने आप ही पार्टी का अरेंज करना होगा। 7th relative pronouns. These pronouns are used to join a sentence or a clause. Relative pronouns are that, which, who, whom, whose, where, when and whoever। इन सर्वनाम का प्रयोग ठीक पहले आने वाले नाउन के अर्थ को स्पष्ट कर रहा है। हु, हुज, दैट एंड विच दो वाक्यों को जो है आपस में जो है वो जोड़ते हैं। नीचे उदाहरण जो है देखें। दिस इज़ द मैन, ये एक सेंटेंस हुआ। ही स्टोल माई मोबाइल, उसने मेरा मोबाइल चुराया। अब दोनों सेंटेंसों को जोड़ने के लिए जो है हु यहाँ एज ए लिंकर का भी कार्य जो है करेगा। दिस इज़ द मैन हु स्टोल माई मोबाइल। दिस इज़ द गर्ल, सेकंड सेंटेंस है हर नेचर इज़ गुड। तो जब इन दोनों को कंबाइन करेंगे, दिस इज़ द गर्ल हुज नेचर इज़ गुड। आई स्पोक द चिल्ड्रन आई हैड मेट बिफोर। आई स्पोक द चिल्ड्रन हुम आई हैड मेट बिफोर। तो इनमें जो है यहाँ जो ये रिलेटिव प्रोनाउन है हु, हुज और हुम। आगे देखेंगे। 4th एग्जाम्पल है दिस इज़ द हॉर्स इट वॉन द रेस। दिस इज़ द हॉर्स विच वॉन द रेस। दिस इज़ द हाउस सोहन बिल्ट इट।
दिस इज़ द हाउस दैट सोहन बिल्ट, और फिर इट जो है इसमें हम इट का प्रयोग जब हम इसको ज्वाइन करेंगे वाक्यों को, फिर इट का प्रयोग हम इसमें नहीं करते। दे स्पोक टू द बॉय हु वाज पुअर, तो हु रेफर्स टू द, यहाँ पर हु रेफर्स टू द बॉय दिया गया। इसी तरह से ये विच रेफर्स टू द हॉर्स, इसी तरह से whom रेफर्स टू द चिल्ड्रन, whose रेफर टू द गर्ल्स, और who रेफर्स टू द मैन। आगे who रेफर टू द सिंगुलर और प्लूरल पर्सन, these pronouns are not used as interrogative words, यहाँ पर इंटेरोगेटिव वाक्य, ये इंटेरोगेटिव के लिए यहाँ पर प्रयोग नहीं किए जाते। दैट एंड विच रेफर टू द ऑब्जेक्ट एंड एनिमल्स, वह नाउन जिससे कि रिलेटिव प्रोनाउन का संबंध होता है वह इनके रिलेटिव प्रोनाउंस के एंटीसीडेंट कहलाते हैं। जैसे उपरोक्त के सभी वाक्यों में मैन, हु, गर्ल, हुज, तो मैन जो है हु का, गर्ल्स हुज का, और चिल्ड्रन हुम का, और हॉर्स विच का, और बॉय जो है वो हु का एंटीसीडेंट है। थैंक यू।